अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, वेलकम टू रैबर एकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों, फिसागोरस का मसला मश्क 2.1 के कुछ जो दो सवाल रह गए थे, सवाल नंबर 9 और 10, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 3 है, तो यहाँ पर ये इस वीडियो से मश्क 2.1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक हमारा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का जो वीडियो हमारा मश्क 2.1 के सवाल 9वां और 10वां जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं हम। देखिए सवाल है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, मतलब जिसके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है शक्लों में जिला QR, ये जो जिला QR है का वस्ती नुक्ता M है, इसका वस्ती नुक्ता M है। PRQ, ये जो जाविया है PRQ आपको दिख रहा है 90 दर्जे और दिया भी है, तो साबित कीजिए PQ² = 4PM² - 3PR²। ये हमको प्रूफ करना है। तो ये PQ² नहीं, ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा ये PQ वित्र है, इस मुसल्लस का कायमतु जाविया मुसल्लस का ये वित्र हाइपोटेनस, और ये 4PM² मतलब ये जो यहाँ पर है देखिए ये वस्तानिया है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों मसावी है, तो इसका मतलब ये वस्ती नुक्ता हो गया, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है आपको देखिए M वस्ती नुक्ता है, तो ये हिस्सा RM = MQ यहाँ पर गिवन है हमको। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं बच्चों। इजी क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा हुआ है, मैं जब समझाऊंगा तो आप बड़ा ध्यान से देखिए उसको और समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस करने पर खुद ही कर पाओगे आप लोग। तो अब ये जो मुसल्लस है PRQ, ये जो बड़ा मुसल्लस आपको नजर आ रहा है, तो इसमें देखिए PRQ 90 दर्जे हमको यहाँ पर दिया हुआ है सवाल में। अब इसमें हम फिसागोरस का मसला लेंगे, सिंपल एकदम। फिसागोरस का मसला हम पढ़ते आए, पार्ट 1 पार्ट 2 में भी इस्तेमाल हुआ है। आप देखिए यहाँ पर फिसागोरस का मसला, तो लिखते हैं हम फिसागोरस के मसले की रो से, मतलब यहाँ पर फिसागोरस का मसला हमको इस्तेमाल करना है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये बड़ा मुसल्लस, ये PM को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ये जो बड़ा मुसल्लस है इसमें हमको फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करना है। तो क्या है, वित्र का मुरब्बा यानी PQ का मुरब्बा = बाकी दो जिले कौन से बचे, PR बचा और RQ बचा, यानी इनका मुरब्बा। अब फिसागोरस का मसला आपको लेते आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है। तो लेते हैं हम PQ² = PR² + QR², PQ² = PR² + QR², लिख लिया हमने। अब सिंपल क्या करना है बच्चों, आपको इसको पहले नंबर दे देता हूं, नंबर 1, इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि PQ² देखिए हमको जो प्रूफ करना है उसमें PQ² है, तो हमको PQ² मिल चुका है। अब बाकी ये सब लाना है हमको 4PM² - 3PR², तो ये सबको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसमें तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए अब दूसरा मुसल्लस लेंगे PRM, देखिए छोटे वाला, इस मुसल्लस में आप बच्चों हमको फिसागोरस का मसला वापस से लेना है। तो इसमें भी ये PRM 90 दर्जे है, ये तो दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं हम पहले PRM में PRM जाविया जो है वो 90 दर्जे है। अब 90 दर्जे होने के बाद इसमें भी फिसागोरस का मसला लेंगे, तो PM² = अब देखिए PM यहाँ पर वित्र है, वित्र है 90 सामने वाला जिला, तो 90 दर्जे के सामने वाला जिला जो है 90 दर्जे का जो जाविया है उसके जो मुकाबिल का जिला है उसको हम वित्र कहते हैं। तो इस छोटे मुसल्लस में वित्र PM है, तो PM² और दो जिले PR² = RM², तो PR² = RM²। इसको भी नंबर दे देता हूं बच्चों में, नंबर 2, ठीक है। चलिए ये नंबर हो गए हमारे। अब आगे बढ़ते हम, RM = 1/2 RQ, ये Q अब मैंने लिखा, RM आधा है RQ के, क्योंकि हमको सवाल में दिया है M वस्ती नुक्ता है, और वस्ती नुक्ते का मतलब होता है दरमियानी नुक्ता, जिसकी वजह से RM और MQ आधे आधे हो गए, हाफ हो गए। किसके हाफ हो गए, पूरे RQ के। तो ये जो RM है ये RQ का हाफ है, आधा हिस्सा है, तो इसलिए लिखे RM = 1/2 RQ। इसकी वजह भी लिख लेते हैं हम, तो वस्ती नुक्ता आप लिख सकते हैं वहां पर। देखिए अब मैंने लिखा है कि PM² यानी ये जो है, अब ये 1/2 RQ क्या किया है, यहां पर देखिए RM की जो वैल्यू है RM², इसकी प्लेस पे ये जो 1/2 RQ है उसको रख देंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ये कीमत बयान 2 में रखने पर, तो बयान 2 में PM जैसा था वैसे ही है, PR² जैसा था वैसे ही है, RM² की जगह हमने रखे 1/2 RQ²। कॉस खोल दीजिए बच्चों, तो आपको मिलेगा PM² PR² = 1 का मुरब्बा 2 1
और 2 का मुरब्बा 4 और आर क्यू स्क्वायर, तो आर क्यू स्क्वायर वैसे लिखेंगे। यानी हमने यहाँ पर कुव्वतें दे दी इनको, 1 की कुव्वत दे दी, 2 की कुव्वत दे दी और आर क्यू की कुव्वतें दे दी। अब क्या करना है आपको, देखिए हमको जो प्रूफ करना है उसमें 4 पीएम चाहिए आपको। यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं, तो हम ये 4 को अगर उठा के इधर ले आते हैं तो जब भी 4 पीएम मिलेगा ना हमको, तो हम 4 से पूरी मसावत को ज़ब्त करेंगे कि हम इसको उठाकर लेके नहीं जा सकते क्योंकि ये प्लस में इसके साथ और ये अकेला टर्म नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, तो ये 4 को यहाँ से निकालना है, हमको हटाना है, तो उसके लिए हम पूरी मसावत को 4 से ज़रब करेंगे। तो लिखेंगे 4 से ज़रब करने पर, अब मैं सबको ज़रब कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा 4 पीएम स्क्वायर। देखिए करता हूँ मैं, 4 पी आर स्क्वायर और 1/4 इसको भी मैंने 4 से ज़रब किया। अब ये 4 और ये 4 आप यहाँ से कट कर दीजिए। चलिए इसको कट करते हैं, ये कट कर दिया हमने। अब जो बचा हमारे पास 4 पीएम स्क्वायर, 4 पी आर स्क्वायर जमा आर क्यू स्क्वायर जैसा था वैसा। अब देखिए यहाँ पर 4 पीएम स्क्वायर, ये कीमत तो मिल गई, ठीक है। अब ये पी आर, तो ये क्या करेंगे हमको ये आर क्यू तो चाहिए नहीं, जो साबित करना है उसमें आर क्यू नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, आर क्यू को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ से हटाएंगे हम आर क्यू, तो कैसे हटाएंगे, या क्यू आर आर क्यू, देखिए यहाँ पर भी है वो, यहाँ पर भी है। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो है आर क्यू, मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, 4 पीएम स्क्वायर 3 पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब इसको क्या किया मैंने, देखिए एक आसान, मैंने इसको क्या किया, 4 पी आर स्क्वायर को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा मैंने, क्योंकि मुझे 3 पी आर चाहिए ना यहाँ पर, तो 3 पी आर और 1 पी आर, देखिए दोनों को 3 पी आर स्क्वायर प्लस 1 पी आर स्क्वायर होता है 4 पी आर स्क्वायर। तो मैंने 4 पी आर स्क्वायर को इस तरह तोड़ दिया, एक 3 पी आर स्क्वायर लिखा और एक पी आर लिखा, मतलब 4 को आप तोड़ रहे 3 जमा 1, तो ये इस तरह मैंने इसको तोड़ दिया, यहाँ पर इसको ब्रेक किया और ये आर क्यू जैसा था वैसे ही है। अब देखिए ये जो है, इसको मैं निशान लगा लेता हूं, ये देखिए पी आर स्क्वायर जमा आर क्यू स्क्वायर। बयान नंबर 1 में देखिए, देखो पी आर स्क्वायर जमा आर क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू की स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी प्लेस पे हम लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि बयान 1 में ये दोनों की जमा पी क्यू स्क्वायर के मसावी है। तो मैं इसको लिख ले रहा हूं, 4 पीएम जैसा रहेगा वैसा, 3 पी आर जैसा रहेगा वैसा, और इसकी प्लेस पे पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि बयान 1 में इसकी कीमत, तो यहां आप लिख सकते हैं बयान 1 की बिना पर, ठीक है। अब देखिए जो साबित करना है वो तकरीबन हमको मिल गया, बस आप पी आर को उठा के इधर लेके जाइए, माइनस में हो जाएगा। तो ये 3 पी आर इधर गया तो माइनस में हो गया, 4 पीएम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर बराबर पी की स्क्वायर। हमारा बच्चों साबित हो गया, जो हमको साबित करना था वो देखिए, इसको सही लिख लीजिए, पी क्यू स्क्वायर बराबर 4 पीएम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर। तो देखिए यहां से आपको ये जो वस्ती नुक्ता दिया था, बस इसको चेंज करना है, 4 से ज़रब देना है और आपका सोल्यूशन जो है वो आपका जो साबित करना है वो बआसानी आ जाएगा। बस 2 स्टेप याद रखिए, ये दूसरी जो फिसागोरस का मसला लिए छोटे मुसल्लस में, उसमें आपको आर एम की जगह 1/2 आर क्यू रखना है और फिर उसको 4 से ज़रब करने के बाद आपका जो ये आएगा, ये 4 पी आर को आप तोड़ दीजिए, 3 पी आर जमा 1 पी आर, और इसकी प्लेस पे ये रख दीजिए, आपका साबित हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ गया, स्टार मार्क क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, देखिए अगला सवाल है हमारे पास, रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक़ इमारतों की दीवारें एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है, तो उसका ऊपरी सिरा पहली इमारत की 4 मीटर ऊंचाई पर वाक़ खिड़की तक पहुंचता है। उसी जगह से सीढ़ी की दूसरी जानिब मोड़ने पर उसका ऊपरी सिरा दूसरी इमारत की 4.2 मीटर ऊंचाई पर वाक़ खिड़की तक पहुंचता है। रास्ते की चौड़ाई मालूम कीजिए, ये सवाल है आपका। अब इसमें क्या करना है ना बच्चों, रास्ते के दोनों जानिब, तो पहले हम शक्ल बना लेंगे, रास्ता बना लेते हैं। देखिए रास्ता है, अब ये रास्ते के दोनों जानिब मुकाबिल 2 इमारतों की दीवारें हैं, तो एक दीवार इधर है और एक दीवार इधर है, तो दीवार भी बना लेता हूं मैं। देखिए एक दीवार ये है और एक दीवार ये है, जैसे जैसे सवाल में बोला है उसने, हमने वैसे वैसे शक्ल बनाएंगे। 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक रास्ते पर कहीं रखा हुआ है। अब ये यहां से यहां तक पूरा रास्ता है, तो इसके एक कहीं पर भी एक सीढ़ी रखी हुई है, उसका एक सिरा है, और दूसरा सिरा कहाँ है, पहली इमारत की 4 मीटर ऊंचाई पर पहुंचता है, खिड़की तक पहुंचता है। फर्ज कीजिए हरे कलर की पहली इमारत है, अब एक सीढ़ी रखेंगे तो इस तरह जाएंगे, सीढ़ी रखता हूं मैं, सीढ़ी देखिए इस तरह सीढ़ी आएंगे, तो ये सीढ़ी का ये सिरा रास्ते पर है और दूसरा सिरा 4 मीटर, मतलब ये जो हरे कलर की बिल्डिंग की खिड़की यहाँ पर है और इसके यहाँ पर 4 मीटर बुलंदी बता रहा है उसको, उसने सवाल में हमको दिया हुआ है। अब उसी जगह से सीढ़ी को दूसरी जानिब मोड़ने पर, अब ये रेड कलर की सीढ़ी है, ये सिरा यहीं रहेगा, सिर्फ इसको उठाकर मैं इस तरफ मोड़ दूंगा,
सिरा वहीं पर रहेगा पहला, उसी जगह से, यानी यहीं पर रहेगा। यहां से इसको इधर नहीं करना है, इधर नहीं करना है, बस ये ऊपरी सिरों को उठा के इधर ढकेल देना है, इधर गिरा देना है। तो उसको हम रखते हैं, देखिए इस तरह रख दिया मैंने। अब इसको इधर लेकर आया तो वो क्या बोल रहा है, जानिब मोड़ने से उसका ऊपरी सिरा दूसरी इमारत की 4.2 मीटर, यानी अब ये जो बुलंदी है 4.2 मीटर तक पहुंचता है। तो रास्ते की चौड़ाई, मतलब ये जो ब्लैक कलर का जो रास्ता है, इसकी चौड़ाई हमको जो है मालूम करना है। चलिए इसको नाम दे देते हैं हम। ये 4 मीटर है, ये 4.2 मीटर है। ये सीढ़ी की नंबर दे देते हैं हम, ये 5.8 मीटर ये भी है, तो ये भी 5, क्योंकि सीढ़ी तो वही है, सीढ़ी बदले नहीं हमने। यहाँ पर कम पहुंची और यहाँ पर ज्यादा पहुंची, तो ये सीढ़ी तो वही है, सीढ़ी बदली नहीं है, याद रखिए। उसी सीढ़ी को उठाकर इधर किए है ना, याद रखिए। तो अब नाम दे देंगे इसको, जो भी हमारे पास ए बी एक इमारत है जो येलो कलर की है, ब्लू कलर की है, और सी डी दूसरी इमारत है, देखिए यहाँ पर। और रास्ते की चौड़ाई जो वो बी डी है, याद रखिए। और हमको रास्ते की चौड़ाई यानी बी डी ही मालूम करना है। अब इसको नाम दे देते ई। चलिए ये शक्ल मुकम्मल हो गई हमारी। अब इसमें सॉल्व करते बच्चों, बहुत आसान है। बस आप प्लस का भी वित्र वही है, दोनों का वित्र वही है, क्योंकि दोनों सीढ़ी तो एक ही है ना। तो अब ये वित्र मालूम है हमको, ये भी मालूम है, ये मुसल्लस में वित्र मालूम है, ये मुसल्लस का भी वित्र वही है। इसमें ये जिला मालूम है, इसमें जिला मालूम है। फिसागोरस का मसला लीजिए, ईडी मालूम कीजिए, बीई मालूम कीजिए, दोनों की जमा कर दीजिए, हमारा जवाब आ गया बच्चों। तो चलिए हम लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले कता ए बी कता सी डी जो हमने लिखा है, जो हमने शक्ल बनाई है, उसके बारे में लिखना हमको बहुत जरूरी है। तो कता ए बी कता सी डी, यानी ये कता ए बी और कता सी डी दोनों जानिब वाक़े इमारतें मुतवाज़ी दीवारें हैं, इमारतों की मुतवाज़ी दीवारें हैं। हमने यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी खड़ी है इस रास्ते पर दोनों जानिब, तो उसको लिख लिया हमने। और देखिए कता ई सी, ये जो कता ई सी है और कता ए ई है, ये और ये क्या है, कता ई सी डी की दूसरी हालत है। एक तो ये पहली हालत है और ये दूसरी हालत है। ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, ताकि एग्जामिनर को आप क्या लिख रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हमने लिख लिया कि ये जो है पहली हालत में सीढ़ी है और ये दूसरी हालत में सीढ़ी है, और ये दोनों जो है मुतवाज़ी इमारतों की दीवारें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब एक मुसल्लस लेते हैं ई डी सी, देखिए ये जाविया जो है ये 90 होगा। दूसरा एक और जाविया लेते हैं हम, ये मुसल्लस ई डी सी में ले रहा हूं मैं, ई डी सी 90 दर्जे। क्यों 90 दर्जे, यह तो दिया नहीं था, लेकिन याद रखिए बच्चों, दीवारें रास्तों पर कभी भी उमूद होगी, दीवारें टेढ़ी नहीं बनेंगी, दीवारें तो सीधी ही बनेंगी, इसीलिए ये 90 दर्जे। तो आप इसकी वजह लिख सकते हैं, दीवारें जमीन पर उमूद होती है, तो इसलिए हमने इस जाविये को 90 दर्जे लिया। हमको सवाल में तो दिया नहीं था, लेकिन यहाँ पर समझना है, इसीलिए स्टार मार्क लगा हुआ है कि यहाँ 90 नहीं है, लेकिन हमको समझना है कि दीवारें जो है जमीन पर उमूद होती है, इसीलिए वो 90 दर्जे है। तो अब फिसागोरस का मसला लेते हैं इस जो मुसल्लस, छोटे वाले मुसल्लस में। तो लिखते हैं हम फिसागोरस के मसले से। अब इसमें फिसागोरस का मसला आप आसानी से कोई भी हल कर सकता है बच्चों। आपको क्या करना है, वित्र का मुरब्बा यानी एसी का मुरब्बा, तो ई सी का मुरब्बा इज इक्वल टू सी डी, ये जो इमारत है इसका मुरब्बा, और ई डी ये ई डी का मुरब्बा, यानी ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट रखना का यहाँ पर हमको, जो वैल्यू हमारे पास है, अब ई सी की वैल्यू है 5.8, रख देते हैं हम यहाँ पर 5.8 स्क्वायर, सी डी की वैल्यू है 4 स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। चलिए 58 का मुरब्बा, आशारिया थोड़ी देर के लिए अगर निकाल भी देते हैं आप लोग, तो 58 का मुरब्बा आप मालूम कीजिए, बाद में दो अदद के बाद आशारिया लगा दीजिए। तो 58 का मुरब्बा होता है 30 30 64 3364, दो अदद के बाद यानी 33 के बाद लगा दीजिए। तो इसका मुरब्बा आया 33,064 इज इक्वल टू 4 का मुरब्बा 16 प्लस ई डी स्क्वायर जैसा था वैसा। 16 को इधर लेकर आइए, माइनस हो जाएगा वो, तो 33,064 माइनस 16 बराबर ई डी स्क्वायर। इसको माइनस कर दीजिए तो आपके पास आएगा 17.64 इज इक्वल टू ई डी स्क्वायर। 33 में से 16 निकालिए तो 17 बचेगा, और 64 आशारिया के बाद का जैसा आदत है वैसे ही वैसे। अब इसका मुरब्बा हटाएंगे, यानी इनका जजरुल मुरब्बा लेंगे, क्योंकि यहाँ से कुव्वत हटेंगे तो जजर में आएगा ये, तो इसका जजरुल मुरब्बा है 4.2। डायरेक्ट आप निकाल लीजिए अज्जाए दरबे के तरीके से जजरुल मुरब्बा, तो आपका जवाब आएगा 4.2 मीटर। तो ई डी यानी ये जो आया हमारे पास 4.2 मीटर। अब हमको मालूम करना है बीई, ये लेंथ इतना, तो इसमें लेंगे हम फिसागोरस का मसला। तो इसमें भी लिखेंगे ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई में एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, वजह वही लिखेंगे
फिसागोरस का मसला। वजह क्या लिखेंगे हम, दीवारें जमीन पर उम्मूद होती है, इसलिए हमने इसको भी 90 दर्जे लिया। अब इसमें फिसागोरस का मसला लेना है हमको, तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। तो लिख लेते हैं वित्र का मुरब्बा, और ये एक जिला, ये एक जिला, दूसरा जिला। तो AE एक वित्र है, उसकी कीमत रख देंगे हम, जो CD जाहिर करता है जो सीरी को, तो उसकी कीमत 5.8 इज इक्वल टू AB 4.2 प्लस BE स्क्वायर। 5.8 का मुरब्बा यहाँ निकाले थे हमने 33.64, तो लिख लेंगे उसको 33.64। और 4.2 का जो मुरब्बा है, देखिए यहाँ पर है 4.2, तो इसका मुरब्बा ये होगा 17.64। यहीं से देखकर मैंने लिखा यहाँ पर, तो प्लस BE स्क्वायर जैसा था वैसा। इसको उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा, तो 33.64 में से 17.64 निकाल दीजिए, तो 33 में से 17 निकालिए, तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 16, और 16 का जो जज़रुल मुरब्बा है वो 4 है। यहाँ से कुव्वत हटेगी, इसका जज़रुल मुरब्बा लेंगे 4। तो है ना आसान बच्चों, बहुत आसान था, सिर्फ शक्ल बनाइए, दोनों ये मालूम कीजिए BED, और हमको मालूम करना है रास्ते की चौड़ाई, तो ये पूरा रास्ता है BD, इन दोनों की जमा कर दीजिए, तो BD बराबर BE जमा ED, और 4 जमा 4.2, तो हमारे पास जवाब आएगा BD बराबर 8.2 मीटर। हम जवाब लिख सकते हैं, रास्ते की चौड़ाई 8.2 मीटर है। तो बच्चों बहुत आसान सवाल था, देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है, लेकिन सवाल आसान है। शक्ल बनाकर आपको दोनों मुसल्लस में पैथागोरस मसला लेना है, और आपका जवाब आसानी से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 2 सवाल जो थे स्टार मार्क के थे, इसको मैंने अलग वीडियो में बनाया। यहाँ पर ये मश्क खत्म हो चुकी है हमारी 2.1 2.1। अब अगली मश्क अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और जज़ाकल्लाहु ताला खैर।